RLB नेटवर्क 500 में आप सबका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे जो दिमाग के अंदर एक कीड़ा होता है, वो कीड़े को मारा कैसे जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दिमागी कीड़ा, मस्तिष्क कीड़ा, ठीक है ना। तो दिमाग में कीड़ा ये होता है कि जिस तरह से हम पढ़ाते हैं आप सबको कि भाई ये पढ़ोगे तो आपकी परीक्षा में आएगा, लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं करते हो। विश्वास करते हो कि जो गुरुजी पढ़ाते हैं ये नहीं आते हैं, बड़ी बड़ी मतलब कोचिंग में जाएंगे और वहां पढ़ेंगे, उसमें अगर 50,000 रुपया देते हो तो भी वहां दे दोगे आराम से और पढ़ोगे, और वहां पढ़ने से 50,000 रुपये देकर पढ़ोगे, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मान के चलो, जिस तरह से मान लो 50,000 चतुर्थ श्रेणी भर्ती निकली है अभी 50,000 की ही, और 50,000 में आप देखो कलाम एकेडमी देख लेते हैं तो कलाम एकेडमी में 50-60,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो भी चतुर्थ श्रेणी का ही पेपर देने चाहते हैं। और अब जयपुर के मान लेते हैं कोचिंग सेंटर, तो उसमें भी 50 से ऊपर पढ़ते हैं। इन सब का ये मान के चलते हैं कि हम जिस कोचिंग में गए हैं और 50,000 रुपये दे रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये कोई गारंटी नहीं है। इसमें अगर 50,000 स्टूडेंट बड़ी क्लासों में पढ़ रहा है कोई बड़ी कोचिंग सेंटर में और 50,000 रुपये दे रहा है, और वो अपने मन में ये सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन श्योर है, ये सिलेक्शन श्योर नहीं है। उसको जगाना श्योर है, यानी उसके दिमाग में ये फील करो कि तुम अच्छी तरीके से पढ़ोगे, इस तरीके से पढ़ोगे तो तुम्हारे अंक आ सकते हैं, और उसका दिमाग नेगेटिविटी से बाहर निकल जाएगा, उसकी सोच सकारात्मक हो जाएगी, तो वह पास हो सकता है, उसका सिलेक्शन हो सकता है। अगर वहां 50,000 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है तो 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, पीछे तो बहुत बच गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन क्या करे, अभी उसके दिमाग में कीड़ा था कि हमें वहां जाके 50,000 से मरवाना है उस कीड़े को, ये था, तो उसका दिमागी कीड़ा मर गया है। आप जहां कहीं भी, जैसे मान लो गांव के अंदर कोई कोचिंग सेंटर है और वह 5,000 रुपया ले रहा है, तो वो ही दिमाग का कीड़ा 5,000 में मर जाएगा और उससे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उसकी बातों पर मनन करते हैं और हम अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे तो 50,000 देने की कहीं जरूरत नहीं है और उसका सिलेक्शन 5,000 में हो जाएगा। लेकिन ये कहावत है ना कि गांव का छोरा और बाहर का बीन, ठीक है ना, और गांव वाले से नहीं पढ़ेंगे और बाहर जाकर 50,000 रुपये दे के आएंगे और फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा, गर्दन नीची करके बैठ जाएगा। क्या हुआ, ये सिलेक्शन तो हुआ नहीं है, 1% कम पड़ गया या 2% कम पड़ गया, ये बहाना बनाना। मेरा भी जो कक्षा 12 के स्टूडेंट थे उनको बताया गया राजनीति के बारे में कि ये प्रश्न आएंगे और बेटे ये पढ़ लो और आपका यानी 80% बन जाएंगे। मैं कहता हूं आपको पक्का 80% बनेगा। लेकिन पेपर होने के बाद में पूछा, बेटा आपके कितने % सही हुए? कि गुरुजी जो आपने बताया उनमें से एक ही नहीं आया है, एक भी नहीं आया बेटा। ये हो सकता है, हाँ हो गया कि एक भी % नहीं आया। तो मैंने कहा लाओ पेपर को मिलाते हैं। तो पेपर मिलाया गया तो उनमें से सारे प्रश्न आए हुए थे। मैंने कहा बेटा तुम कहता नहीं एक भी नहीं आया, ये तो सारा आया हुआ है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि गुरुजी मैंने तो पढ़ा ही नहीं, देखा भी नहीं, तो मुझे क्या पता। देखो ये स्थिति है, अगर ऐसे करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। उस पर विचार करो, मनन करो, और जो बताते हैं उस पर चलो तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। इसी के साथ आगे की कक्षा में मिलेंगे। जय भारत।